लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की 49 सीटों पर 20 मई को होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पोलिंग पार्टियों का लोकतंत्र के उत्सव में पूरे उत्साह के साथ अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। 5वें चरण में 8 करोड़ 95 लाख से ज्यादा मतदाताओं के लिए 94,732 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान के लिए चुनाव आयोग ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। साथ ही सुचारू मतदान के लिए जिलों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। 5वें चरण में सबसे ज्यादा 14 सीटों पर उत्तर प्रदेश में मतदान होना है, जिसके लिए सुबह ही पोलिंग पार्टियां रवाना की जा चुकी हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए प्रत्येक मतदान कर्मी को विशेष मेडिकल किट दिया गया है। साथ ही मतदान केंद्रों पर गर्मी से बचाव के सभी इंतजाम की जिम्मेदारी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दी गई है। वोटर्स को कोई असुविधा न हो, इसके लिए सभी बूथों पर पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। पेयजल और बाकी जो मिनिमम एश्योर्ड फैसिलिटीज हैं उनकी व्यवस्था की गई है। 5वें चरण में महाराष्ट्र की 13 सीटों पर मतदान की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। इसी चरण में मुंबई शहर की सभी सीटों पर भी मतदान होना है। ऐसे में निर्वाचन आयोग मतदान केंद्रों तक आने वाले हर मतदाता का ध्यान रखने की कोशिशों में जुटा हुआ है। बुजुर्ग लोग हैं या दिव्यांग भाई बहन हैं, वो वोटिंग के लिए उनको हमने होम वोटिंग की भी फैसिलिटी दी थी, लेकिन वो इस वजह से अगर होम वोटिंग उनकी नहीं हुई है और वो पोलिंग स्टेशन पे आना चाहते हैं तो उनके ट्रांसपोर्टेशन से लेके उनको वहाँ पे प्रायोरिटी पे वोटिंग कराने तक पूरी सुविधा हम वहाँ पे देते हैं। इस चरण में पश्चिम बंगाल की 7 सीटों के चुनाव के लिए मतदान कर्मी ईवीएम मशीनों के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे हैं। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। इसी चरण में बिहार और ओडिशा की 5-5 सीटों पर भी मतदान होना है। भीषण गर्मी को देखते हुए मतदान केंद्रों पर गर्मी से बचाव के सभी तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। 7 चरणों में हो रहे लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में 5वें चरण के लिए मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 5वें चरण के प्रचार के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरक्षण, संविधान बदलने, अनुच्छेद 370, भ्रष्टाचार, रोजगार, नक्सलवाद, विकसित भारत और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विभिन्न मुद्दों पर जमकर वार पलटवार चल रहे हैं। इस चरण में 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 49 लोकसभा सीट पर मतदान होना है, जिनमें से 39 सामान्य है, 7 अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। 5वें चरण की 49 सीटों के लिए कुल 695 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 613 पुरुष उम्मीदवार और 82 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। 20 मई को जिन 49 लोकसभा सीट पर मतदान होना है, उनमें उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, ओडिशा की 5, झारखंड की 3, जम्मू और कश्मीर की 1 और लद्दाख की 1 लोकसभा सीट शामिल है। 5वें चरण में कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों की बात की जाए तो लखनऊ से राजनाथ सिंह, मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल, अमेठी से स्मृति ईरानी शामिल हैं। वहीं भाजपा के कई दिग्गज भी चुनावी मैदान में इस चरण में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें सारण से राजीव प्रताप रूडी, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, डिंडोरी से भारती प्रवीण पवार, भिवंडी से कपिल पाटिल, फतेहपुर से निरंजन ज्योति, मोहनलालगंज से कौशल किशोर शामिल हैं। हाजीपुर से चिराग पासवान, कल्याण से श्रीकांत एकनाथ शिंदे, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से उज्जवल निकम, सुंदरगढ़ से जोएल ओराम, फैजाबाद से लल्लू सिंह, हुगली से लॉकेट चटर्जी भी चुनावी मैदान में है। इस चरण में विपक्षी दिग्गजों में रायबरेली से कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बारामूला से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, अमेठी से गांधी परिवार के करीबी किशोरी लाल शर्मा, कंधमाल से बीजेडी नेता और मौजूदा सांसद अच्युत सामंत, सारण से बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य सियासी रण में किस्मत आजमा रही हैं। 2019 के आम चुनाव में 5वें चरण की इन्हीं 49 सीटों पर भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 32 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि शिवसेना को 7 सीट, तृणमूल कांग्रेस को 4, बीजेडी को 2 सीट पर जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस, जदयू, नेशनल कॉन्फ्रेंस और लोजपा को 1-1 सीट पर जीत मिली थी। 5वें चरण की 49 सीटों पर 20 मई को मतदान के साथ ही कुल 543 सीटों में से 428 सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। साथ ही लद्दाख और महाराष्ट्र की सभी सीटों पर मतदान भी पूरा हो जाएगा। इससे पहले के 4 चरण में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, कर्नाटक, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे प्रमुख राज्यों और असम समेत सभी पूर्वोत्तर राज्यों और गोवा में मतदान पूरा हो चुका है। 4 केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली और दमन एवं दीव में भी मतदान संपन्न हो चुका है। आम चुनाव के पहले 4 चरण में औसत मतदान 66.95% दर्ज किया गया है। चौथे चरण में मतदान प्रतिशत 69.16% रहा, तो वहीं तीसरे चरण में मतदान 65.69% दर्ज किया गया। दूसरे चरण में 66.71% मतदान दर्ज हुआ, जबकि पहले चरण में 66.14% मतदान हुआ था। इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहा है और नतीजों का ऐलान 4 जून को होगा।